सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। अगर आप नमाज फ़जर के बाद का सिर्फ़ 1 घंटा अपने घर के कामों को दें तो फिर देखिएगा कि बाकी का सारा दिन आपका फ्री, फ्रेश और रिलैक्स गुजरेगा, क्योंकि सुबह के इस वक्त में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है और इस वक्त इंसान फ्रेश होता है और तमाम काम एनर्जेटिक तरीके से कर पाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको शाद रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बात करेंगे कि अपने माजी को बुलाकर हमें कैसे आगे बढ़ते चले जाना है, और क्या आपका भी शुमार उन लोगों में होता है जो अपने माजी की यादों में खोकर अपने हाल से मुकम्मल तौर पर गाफिल हो जाते हैं। अपने माजी से जुड़ी कड़वी बातों को और तल्ख यादों को याद करके हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने माजी की तल्ख यादों से पीछा छुड़ाकर अपने हाल और मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन इंसान भी क्या चीज़ है ना कि अपने मुस्तकबिल का सोचकर अपने हाल को ज़ाया कर लेता है और फिर मुस्तकबिल में अपने माजी को याद कर कर के रोता रहता है। और जीता इस तरह है कि कभी मरेगा ही नहीं और मर ऐसे जाता है कि कभी जिया ही नहीं। कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ रिश्ते टॉक्सिक होते हैं और कभी माजी से जुड़ी यादें इस कदर टॉक्सिक हो जाती हैं कि अमर बेल की तरह हमारे साथ चिपक जाती हैं। हमारी सोचें अंदर की तमाम एनर्जी को सोख कर लेती हैं, हमारे अंदर छुपी एबिलिटी, स्ट्रेंथ और पोटेंशियल बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। माजी की ये नेगेटिव थॉट्स हमें हमेशा अनकंफर्टेबल ही रखती हैं और बाज़ औक़ात हमारा माजी हमें बेसुकून ही रखता है। याद रखें, जो हर वक्त माजी के घोड़े पर सवार रहता है ना, वो सफ़र तो लंबा तय करता है लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं। इसलिए अपने उस तल्ख माजी को बुला देना ही बेहतर होता है, क्योंकि ये आपको कुछ भी नया अपने हाल, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने और सबसे बढ़कर ख़ुद से मोहब्बत करने से हमेशा रोकता रहता है। वो लोग जो अपने पास्ट मोमेंट्स की बजाय अपने प्रेजेंट मोमेंट्स में जीने को तरजीह देते हैं, ऐसे लोगों की शख्सियत और उनकी सेहत दोनों ही बेहतर होती हैं और ये लोग बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए आप भी खुद पर एतमाद करें और माजी की उन अनदेखी जंजीरों से ख़ुद को आज़ाद करें, तभी आप भी अपनी ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठाने में कामयाब हो पाएंगे। बाज़ औक़ात हमें कुछ लोग या कुछ रिश्ते ऐसे मिल जाते हैं जो दोस्त और खैर ख्वाह के रूप में हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उनसे ताल्लुक़ के टूट जाने के बाद भी हम उनको याद कर कर के कोसते ही रहते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तों को याद करने का जो सिर्फ तकलीफ़ ही पहुंचाते हैं। ऐसे रिश्तों को कोसने के लिए भी मत याद करें जो सिर्फ तकलीफ़ ही पहुंचाते हों। ऐसे रिश्ते को भूल जाना ही बेहतर होता है। हम लोग माजी की यादों को ना चाहते हुए भी कुरेद देते रहते हैं। कई बार ज़िंदगी की तकलीफ़दा यादों को जब खुद पर हद से ज़्यादा सवार कर लेते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में ना ख़त्म होने वाली सोचों का एक तूफ़ान आ जाता है। उन लम्हात में हमारी ज़िंदगी कुछ रुक सी जाती है। हम इस बात से मुकम्मल तौर पर बेखबर हो जाते हैं कि आज हमें जिस मुकाम पर होना चाहिए था हम वहाँ क्यों नहीं हैं। हम में से कुछ लोग माजी में पेश आने वाले हादसात, वाक़यात और हालात को फेस करने के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत और बहादुर हो जाते हैं, लेकिन हम में से ही कुछ लोग अपने अंदर के डर, खौफ से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाते और मज़ीद कमज़ोर होते जाते हैं। वो लोग जो अपने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखते और हमेशा अपने माजी की यादों के साथ ही ज़िंदा रहते हैं, ऐसे लोग बड़ी ही आसानी के साथ हर तरह के खौफ, वसवसों और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। ये लोग हमेशा ख़ुद को थका हुआ और हारा हुआ इंसान तस्वुर करते हैं। अपने माजी को बदलना भले ही आपके इख्तियार में ना हो, लेकिन आप अपने हाल को तो बदल सकते हैं
اور ایک عقل مند انسان بھی وہی ہے جو اپنے آج کو بہتر بنانے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، لیکن ایک بے وقوف انسان ہمیشہ اپنے گزرے ہوئے کل کے بارے میں سوچ کر اپنے آج کو بھی ضائع کر دیتا ہے اور اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر آپ اپنے ماضی کی یادوں کے سہارے زندہ رہ سکتے ہیں تو آپ ان سوچوں کے بغیر بھی سروائیو کر سکتے ہیں؟ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ماضی صرف آپ کی سوچ میں ہے، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری زندگی میں پیدا ہونے والی 100% پریشانیوں اور الجھنوں کا سبب یہی سوچیں ہوتی ہیں، جنہیں بآسانی مٹایا بھی جا سکتا ہے اور ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے مائنڈ کو یہ بات ریئلائز کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کے پاسٹ کے میموریز ریٹیبل کے دماغ میں آنے جانے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ان کے بغیر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، تو آپ کے دماغ سے پاسٹ کی تمام سوچیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی، اور ایک وقت انشاءاللہ تعالیٰ ایسا آ جائے گا کہ آپ ان سوچوں کے بغیر بہت اچھی زندگی بتائیں گے۔ آپ کے پاسٹ میں جو ہوا وہ گزر چکا ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آگے کی زندگی کو آپ کو کیسے بہتر بنانا ہے اور کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ اپنے گزرے ہوئے لمحات پر افسوس یا فکر کرنے کی بجائے آپ اپنی ساری توجہ اپنے آج پر مرکوز کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے ماضی کو تمام تر سچائیوں کے ساتھ قبول کریں۔ جو ہو چکا ہے وہ بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اس سے سبق لے کر زندگی میں آگے ضرور بڑھا جا سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی برا لمحہ یا حادثہ یا واقعہ ایسا ہوتا ہے جو ہماری ہمت اور حوصلے کو کم کر دیتا ہے۔ زندگی میں بہت دفعہ ایسے لمحات آتے ہیں جب ماضی کو بھولنا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے نیگیٹو اثرات کو زائل کر دینا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ اپنے ماضی کی غلطیوں کو اپنی طاقت بنا سکتی ہیں اگر آپ انہیں ایک تجربے کی نظر سے دیکھیں اور سوچیں کہ آپ نے ان سے کیا سیکھا۔ خود کو پاسٹ مومنٹس میں نکال کر پریزنٹ مومنٹس میں لانے کا سب سے بہترین اور سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 5 منٹ کے لیے مینٹل ایکسرسائز کریں۔ اپنی سانسوں پر فوکس کریں اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کی آوازوں کو غور سے سننے کی کوشش کریں۔ کوئی کتاب پڑھیں تو پوری توجہ سے پڑھیں۔ اپنے کسی من پسند کام میں خود کو مصروف کریں۔ یہ تمام ایکسرسائز آپ کو ماضی کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے مددگار ثابت ہوں گی انشاءاللہ، اور مجھے سپورٹ کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔